तो डॉक्टर बॉबी, जैसे कि कहा जाता है कि लव हमारा एसेंस है, तो इसमें आपका क्या कहना है? Yes, actually, love is an essence because it is the characteristic of our being, हमारा true self, being. और बीइंग का क्या मतलब? Yes, being means our true self, as I said. For example, if I say I am Bobby, right? There are two persons, you know. One is who is saying that I am Bobby. Another is who is डॉक्टर बॉबी, जिसके लिए कहा गया है कि आई एम बॉबी, राइट? एक जो बोल रहा है कि आई एम बॉबी, दूसरा जिसके लिए बोला गया है दैट आई एम बॉबी. इट मीन्स हमारे अंदर ही दो इंडिविजुअल्स हैं, दो पर्सन्स हैं. तो वो क्या है? वन इज आवर माइंड, जो बता रहा है दैट आई एम बॉबी, और जिसके लिए बताया गया है दैट आई एम बॉबी. हु इज बॉबी? बॉबी इज our being, is my being, my true self. Now what is true self? My soul, which is part of the super soul. That is why it is said our true self. So जो जैसे कहा जाता है ना कि God is love and love is God, because my being is soul, which is part of the super soul. Now what is super soul? That is God. When God is love, then when I am in my being, that my essence is also love. So that is how my love is a sense of my being. तो जो लव है, थोड़ी देर बाद उसमें लव के मोमेंट्स कम हो जाते हैं और हम झगड़ने ज्यादा लगते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालिटिकल हो जाते हैं. ऐसा क्यों? It is because of this reason only, as we discussed earlier also, that we have two persons in us. One is two things in us. One is mind and another is our being. And जो mind है ना, it identifies itself with time. Means या तो ये past में रहता है या future में रहता है. And जो हमारा being है ना, it is always in present. Whenever we are in present, हमें एहसास किस चीज का होता है? हमारे being का. Only then we are in our being. Only then we are with our true self whenever we are in the present moment. Right? So, like we know that when mind is the in charge, that is the source of problems, because emotions, they arise from mind. Right? So emotions are always negative because उससे हमें that is emotional illness when we are occupied with lot of emotions in us. Right? So it is problematic. But when we are in our being, then we are in love, because love is the essence of our being. Right? Now हम खुद ही देखें, हम कितना को टाइम नाउ में रहते हैं या कितना को टाइम प्रेजेंट में रहते हैं. दो एवरीबडी वुड से कि प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, अरे नाउ में रहो, है ना. बट वी डोंट नो हाउ टू डू दैट. तो क्या होता है, यूजुअली हम ज्यादा पास के बारे में सोचते रहते हैं. हमारे साथ जो हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ. अच्छा तो हम कम ही सोचते हैं. जो बुरा हुआ, किस किसने बुरा किया, कैसे कैसे बुरा किया, है ना. या फिर हम फ्यूचर में होते हैं कि हमने ऐसा करना है, हाय काश ऐसा हो जाए तो ऐसा तो ठीक रहेगा, ऐसा ना हो जाए ये तो बहुत गलत हो जाएगा, है ना, फ्यूचर में. तो क्या होता है कि बहुत कम टाइम के लिए हम प्रेजेंट में आते हैं. तो जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो सब कुछ जो है ना मोमेंट में डिसॉल्व हो जाता है. फिर हम प्यार में होते हैं, फिर हम पीस में होते हैं. आपने देखा होगा कि जब फाइट होती है, जब हम फ्रेंड्स हैं सपोज, है ना, आप कॉलेज में जाते हो, कलीग्स होते हैं अपने वर्क स्टेशन पे, है ना. तो क्या होता है कि कोई हमारे नियर एंड डियर वंस भी होते हैं. अब क्या होता है कि सपोज कोई डिफरेंसेस हो गए अपने में, हमारे आपस में, और कई बार डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि काफी ज्यादा हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि जब बात खत्म होती है ना,
वो कैसे होती है? अरे चल छोड़ना, वी आर फ्रेंड्स, एटलीस्ट वी आर फ्रेंड्स ना। मतलब जब हम प्यार से बात करते हैं, जब हम खुश होके बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट में आके बात करते हैं, तो एकदम से वो जो सारी सिचुएशन होती है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है, राइट? तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में कम टाइम के लिए आते हैं, इसलिए जो प्यार के मोमेंट्स है ना, जो आपका क्वेश्चन है, वो बहुत कम होता है। अब हमने करना क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में कम टाइम के लिए। हमने करना इससे ऑपोजिट है। करना क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू बी इन प्रेजेंट, we have to go visit our past, take the learnings from them, from there, and come back to the present. And then again we have to visit our future, we have to go to our future, and we have to see where do we want to reach, हमारा गोल क्या है, हमारे हमने क्या करना है, right? तो वो सोच के then again we have to come back to the present moment, and then we have to do plannings, we have to strategize our things, and then we have to start taking steps towards that goal. So if most of the time we would be in present, तो जो प्यार के मोमेंट्स है ना, जो आपका क्वेश्चन था, वो जो थोड़े से होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत होती है, बिकॉज ये हमने चुटकी भी मार दी ना, ये भी प्रेजेंट में चलेगी, जो ये भी पास्ट में चलेगी। प्रेजेंट मोमेंट जो है ना, वो इतना सूक्ष्म, इतना सटल और इतना मोमेंटरीली होता है। सो एवरी मोमेंट वी हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू नो। इफ वी वुड बी एबल टू डू दैट, then we would enjoy more love, joy and peace in our lives. So you mean to say, for us to experience love, we have to learn from the past, plan for the future, but stay in the present. Very nice. Absolutely. जैसे कि कहा जाता है कि प्यार में अटैचमेंट हो जाती है, तो ये अटैचमेंट होना वाजिब है? Actually, no. Love is not attachment, and attachment is not love. For example, if we take an example कि जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे, तो हमारी 3 लेग या 4 लेग रेस हुआ करती थी। 3 लेग रेस में क्या होता था कि 2 गर्ल्स होती थी, और एक एक लेग उनकी, हमारी जो बीच वाली, वो टाई कर देते थे, और एक एक लात हमारी लेग हमारी फ्री होती थी, राइट? तो ऐसे हमने 3 लेग्स के साथ भागना होता था। अब वहां पे डज नॉट मैटर कि कोई कितना टैलेंटेड है, या किसी में कितना कैलिबर है भागने का, या कितना इंटेलिजेंट है, वो दूसरे के साथ बंध गया, यू नो। तो अगर एक गिरा तो दूसरा भी गिर जाता है, यू नो। तो अगर एक रुका, दूसरे को भी रुकना पड़ जाता है। सो सिमिलरली 4 लेग रेस में भी ऐसे होता है। इसमें जैसे 2 गर्ल्स या 2 जने होते हैं, तो 4 लेग रेस में 3 लोग होते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक गिरा तो बाकी दोनों भी गिर गए, एक रुका तो बाकी दोनों को भी रुकना पड़ता है, यू नो। तो ये जब अटैच हो जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम बढ़ती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक फैमिली है ना, तो वो कहें कि हम तो जी, हम हमारे में बहुत प्यार है, हम तो अटैच्ड है एक दूसरे से, और सारे इकट्ठे जा रहे हैं। एक किसी गड्ढे में गिर जाता है एक जना, तो दूसरा कहता है यू नो, नो नो नो, आई लव यू, और दूसरा भी गड्ढे में छलांग लगा देता है, तीसरा भी लगा देता है, यू नो। इट डजंट मेक सेंस। अदरवाइज क्या होता है कि जो डिटैचमेंट होती है ना, डिटैच होना, दैट इज लव। उसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम फैमिली हैं, तो एक मुसीबत में है, एक गिरा, रादर देन ये शो करके कि हम तो अटैच्ड हैं, हम भी गिर जाएं, तो डिटैच होके उसको संभालो, उसको उठाओ। अगर एक बीमार है, दूसरा उसकी सेवा करे। एक प्रॉब्लम में है, दूसरा उसको प्रॉब्लम में से निकाले, यू नो, रादर देन कि अगर एक प्रॉब्लम में है, दूसरा भी प्रॉब्लम में आ जाए। क्यों? क्योंकि हम तो अटैच्ड हैं जी, हम तो प्यार करते हैं। तो इट डजंट मेक सेंस। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल एक और है
अटैचमेंट और डिटैचमेंट की, कि फॉर एग्जांपल ट्विंस पैदा होते हैं, राइट? और कई बार हमने देखा है कि न्यूज़पेपर्स में भी आता है, न्यूज में भी आता है कि दो ट्विंस पैदा हुए जो कि जिनकी बॉडी अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, ऊपर से लेकर नीचे तक. हाँ जी. एंड डू वी फील गुड अबाउट देम? नो, यू नो, वी फील पिटी फॉर देम. क्यों? अरे अगर अटैचमेंट लव है तब तो हमें खुश होना चाहिए कि अटैच्ड पैदा हुए, है ना? बट ऐसा होता नहीं है. वी फील पिटी फॉर देम. क्यों? क्योंकि अगर एक का मन कर रहा है उठने को जब वो बड़े होते हैं, या जब छोटे भी हैं, एक हिल रहा है, दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है ना? एक को उठाया जा रहा है तो दूसरे को भी उठाना है. अगर एक सोया हुआ है तो दूसरा रो रहा है, और अगर रोए वाले को उठाएंगे तो दूसरे को भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? तो इस हालात में क्या करते हैं? तो उनकी सर्जरी होती है. सर्जरी के साथ दोनों को सेपरेट किया जाता है, डिटैच किया जाता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से. तो जब डिटैच हो जाते हैं, देन दे आर इंडिपेंडेंट, देन they are able to help each other also, you know, whenever need be. So in other words, attachment is not love, you know. We can be detached, at the same time we can be in love, you know. And one this was the example of physical attachment, you know. अब अगर हम साइकोलॉजिकली या इमोशनली या स्पिरिचुअली वो वाली अटैचमेंट या डिटैचमेंट की बात करें, यू नो, इट डजंट मीन, कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पाउसेस होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, हम सेम घर में अंडर वन रूफ, यू नो, वी आर लिविंग, एट द सेम टाइम वी आर नॉट अटैच्ड, यू नो. इतने डिफरेंसेस होते हैं, इतना सेपरेटनेस होती है कि अदरवाइज कहने को तो एक घर में रह रहे हैं, एक कहने को एक कमरे में रह रहे हैं, यू नो, कहने को एक छत के नीचे रह रहे हैं, बट ड्यू टू डिफरेंसेस, यू नो, देयर इज सेपरेटनेस. They are not attached, you know. They are detached, you know. Whereas we have so many friends, we have so many relatives also, those who are living abroad, you know, but we feel so attached to them mentally, emotionally, you know. Whenever we are in pain, जब हमारा सुख है, दुख है, they are with us. उनके सुख और दुख में we are with them, you know. कई बारी ऐसा होता है जब कोई फंक्शन होता है, so we travel down also, you know. We travel to abroad, they also travel from abroad to our country. So it is not about to be physically attached or to be mentally attached or detached. It is our state of mind actually. So attachment कैसी रखनी है? इमोशनल अटैचमेंट हम रख सकते हैं. फिजिकल अटैचमेंट से अगर हम फिजिकली अटैच होंगे, यू नो, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम. अटैच होने का मतलब क्या है? अटैच होने का मतलब है कि एहसास, दैट दिस पर्सन इज attached to me, this person is related to me, so I have concern for that person, I am concerned for that person, and that person is concerned with me, you know. तो जब मुझे कोई इशू है या कोई जरूरत है या कोई सुख दुख की घड़ियां आती हैं, those persons, they are there, my friends are there, my relatives are there, my family is there. This is what is called attachment, right? So attachment is, we should not misunderstand the words or meanings of it, you know. attachment का मतलब ये नहीं है कि तुमने जो कह दिया वही ठीक है या तुमने जो गलत कह दिया वो गलत है, ऐसा नहीं है. अटैचमेंट का मतलब है, अरे तुम मुझे लगता है इसको ना, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर. या इसको लगे या आपको लगे कि मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेट मी मेक हर क्लियर. सो दिस इज व्हाट इज अटैचमेंट बेसिकली. एहसास ऑफ बीइंग कंसर्न विद ईच अदर. तो लव में जब हम होते हैं
तो हम डिटैच्ड होते हैं. यस, बिकॉज जब हम अपने बीइंग में होते हैं ना, जब हम प्रेजेंट में होते हैं, जब हम अपने नाउ में होते हैं या प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, देन वी आर इन लव. एंड व्हेन वी आर इन लव, जब हम प्रेजेंट में, अभी हमने क्या कहा था कि जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो सारी चीजें उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, पास्ट भी फ्यूचर भी, सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, राइट. तो व्हेन वी आर इन प्रेजेंट, we are automatically detached from everything and everyone around, you know. So जब हम प्यार में होते हैं, it means then also because जो love है, that is a characteristic of our being. तो जब हम अपने being में हैं, हम love में हैं. तो जब हम love में हैं, it means we are detached, you know, from everything and everyone around. So जब हम already detached हैं, तो जो लव होता है ना, वो अपने आप में इट इज कंप्लीट, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट एनीथिंग, यू नो. इसमें वो सारा पोटेंशियल होता है, वो सारी हर चीज क्रिएट करने की क्षमता होती है, राइट. सो दैट इज हाउ वी शुडंट फील इनसिक्योर अबाउट इट, अबाउट द वर्ड, यू नो, अबाउट द वर्ड डिटैचमेंट. यू नो, कि लोग इतने इनसिक्योर होते हैं, तो वो उनको लगता है कि डिटैच होने का मतलब है कि ये इंसान मेरे से प्यार नहीं करता. ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि जब कोई इंसान डिटैच्ड है या जब कोई इंसान प्यार करता है ना, तो वो तुम्हारे से डिटैच होगा, तभी वो तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है, तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और रिजॉल्व कर सकता है.